पाकिस्तान को किसने दहलाया? जमात उल अहरार कैसे बना पाक के लिए कायल? पाकिस्तान के लिए उसके घर में बैठे कट्टरपंथी कायल साबित हो रहे हैं, जो अपने ही लोगों की जिंदगी को लील रहे हैं और मचा रहे हैं ऐसी तबाही जिसे मुनीर रोकने में नाकामयाब साबित हो रहा है। आज कच्चा चिट्ठा खोलेंगे उस आतंकिस्तान का जो आतंकियों को पालता तो है, लेकिन जब वो सांप बनकर उसे डसते हैं तो उसका पाकिस्तान के पास कोई इलाज नहीं होता। आज एक्सपोज करेंगे उस पाकिस्तान को जो परमाणु चिल्लाकर दूसरे देशों को धमकी तो देता है, लेकिन उसका खुद का घर एक ऐसी आग में जल रहा होता है जो आग कभी नहीं बुझ सकती, जिसमें पूरा पाकिस्तान अब भस्म होने वाला है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पाकिस्तान वो देश है जो आतंकवाद को पालता पोसता रहा है, लेकिन खुद उसे भी अपने ही बोए हुए बबूल के कांटे चुभ रहे हैं। शनिवार को पाकिस्तान के सबसे बड़े शहरों में से एक कराची में ऐसा विस्फोट हुआ जिसने एक बार फिर से पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तानी रेंजर्स को निशाना बनाकर किए गए इस धमाके में विस्फोटकों से लदे हुए वाहन को निशाना बनाया गया। दोनों तरफ से देर तक फायरिंग हुई, जिसमें कई पाकिस्तानियों के मारे जाने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक कराची में हुए इस हमले की जिम्मेदारी प्रतिबंधित तहरीक के तालिबान पाकिस्तान से जुड़े जमात उल अहरार ने ली है। यह हमला खुलाफा ए राशिदीन इस्तिशहादी ब्रिगेड नाम की आत्मघाती दस्ते ने किया था। यह संगठन पाकिस्तान में अफगानिस्तान से लगी सीमा के खैबर पख्तूनख्वा में एक्टिव माना जाता है, जो पहले भी कई हमलों को अंजाम दे चुका है। हालांकि पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई, लेकिन हकीकत यही है जो हम आपको बता रहे हैं। क्या है जमात उल अहरार? पाकिस्तान में सक्रिय एक कट्टरपंथी आतंकी संगठन है, जिसकी स्थापना साल 2014 में हुई थी। यह संगठन टीटीपी से अलग हुए कमांडरों द्वारा बनाया गया। इसका नेतृत्व उमर खालिद खुरासानी ने किया था। संगठन का मुख्य उद्देश्य अपनी कट्टरपंथी विचारधारा को लागू करना है, सुरक्षा बलों पर हमले करना और सरकार को अस्थिर करना। जमात उल अहरार ने पाकिस्तान के कई हिस्सों, खासकर खैबर पख्तूनख्वा में कई बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिया। निशाने पर अक्सर सुरक्षा बल और आम नागरिक रहे। 2016 में लाहौर के गुलशन ए इकबाल पार्क में ईस्टर के दिन हुए आत्मघाती विस्फोट की जिम्मेदारी भी इसी संगठन ने ली थी। इस हमले में 70 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल थे। इनमें नवंबर 2014 में वाघा सीमा पर हुआ हमला भी है। 26 अगस्त 2014 को जारी 1.5 घंटे के वीडियो में जेयू ने अपने गठन का ऐलान किया था। इस समूह से जुड़े लोगों में ज्यादातर पाकिस्तान तालिबान के पूर्व कमांडर हैं, जो अफगानिस्तान से सटे कबीलाई इलाकों में सक्रिय हैं। इस संगठन के संबंध अलकायदा और अन्य चरमपंथी समूहों से भी बताए जाते हैं। हालांकि ये सीधे तौर पर टीटीपी से अलग हुआ था, लेकिन बाद में वर्षों में दोनों संगठनों के बीच सहयोग बढ़ा। साल 2020 में जमात उल अहरार ने दोबारा टीटीपी में विलय की घोषणा कर दी थी, जिससे उसकी स्वतंत्र पहचान काफी हद तक खत्म हो गई। पाकिस्तानी फौज के नाक में किया दम। पाकिस्तान की सेना और सुरक्षा एजेंसियों ने इस संगठन के खिलाफ कई बड़े सैन्य अभियान अब तक चलाए, जिनमें इसके अनेक ठिकानों को नष्ट भी किया गया और कई प्रमुख कमांडर मारे गए, ऐसा पाकिस्तान का दावा है। इसके बावजूद संगठन से जुड़े लड़ाके सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय रहे और समय समय पर हिंसक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगते रहे। जमात उल अहरार को पाकिस्तान सहित कई देशों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा आतंकवादी संगठन माना जाता है। यह संगठन दक्षिण एशिया की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा माना गया और इसके हमलों ने पाकिस्तान में आतंकवाद विरोधी अभियानों को और तेज करने की आवश्यकता को उजागर किया, लेकिन पाकिस्तान कुछ न कर पाया। और तो और अपने हालातों को सुधारने की बजाय पाकिस्तान भारत पर आरोप लगा रहा है। पाकिस्तान की गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने बिना किसी सबूत के हमले में भारतीय कनेक्शन का आरोप लगा डाला। इसी पर भारत के विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया देते हुए इस दावे को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को अपने अंदर झांकना होगा। पाकिस्तान की ओर से लगाए गए आरोपों से जुड़े मीडिया के सवालों के जवाब में आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि हमने कराची में हाल ही में हुई घटना को लेकर
भारत के खिलाफ लगाए गए पाकिस्तान के आरोपों वाली रिपोर्ट देखी है। हम इन आरोपों को पूरी तरीके से खारिज करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को अपने अंदर झांकना होगा। अपनी जमीन पर मौजूद आतंकवादी ढांचे के खिलाफ ठोस और विश्वसनीय कार्रवाई करनी होगी और आतंकवाद को राज्य की नीति के एक साधन के रूप में इस्तेमाल करने की अपनी प्रवृत्ति को खत्म करना होगा। पाकिस्तान में गहराता जा रहा है आतंकवाद का संकट। पाकिस्तान में आतंकवाद का संकट लगातार गहराता जा रहा है। जिस आतंकवादी नेटवर्क को लेकर देश भर में कई सालों से आरोप लगते रहे हैं, अब वही उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन रहा है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक मई महीने में पाकिस्तान में आतंकी हिंसा की घटनाओं में 27% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज की मासिक सुरक्षा रिपोर्ट के मुताबिक मई में देश भर में 128 आतंकी हमले हुए, जबकि अप्रैल में यह संख्या 101 थी। रिपोर्ट बताती है कि कुछ समय की गिरावट के बाद आतंकी और उग्रवादी संगठनों ने फिर से अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया है, जिससे पाकिस्तान परेशान है। क्या कहते हैं आंकड़े? मई के दौरान आतंकवादी हमलों में 68 सुरक्षाकर्मी और शांति समितियों के 6 सदस्य मारे गए। 147 नागरिक, 35 सुरक्षाकर्मी और 3 शांति समिति सदस्य घायल हुए। अप्रैल के मुकाबले नागरिकों की मौतों में 92%, सुरक्षा बलों की मौतों में 143% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जून में भी तेजी से मुनीर सैनिक मारे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक आत्मघाती हमलों में भी बढ़ोतरी हुई। मई में कुल 6 आत्मघाती हमले हुए, जिनमें 4 वाहन आधारित आत्मघाती विस्फोटक शामिल थे। इन हमलों में 34 सुरक्षाकर्मी और 9 नागरिक मारे गए। इसके विपरीत मार्च और अप्रैल में केवल एक आत्मघाती हमला दर्ज किया गया था। इससे संकेत मिलता है कि आतंकी संगठन फिर से इस रणनीति का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित प्रांत बलूचिस्तान रहा। यहां मई में 71 हमले दर्ज किए गए, जबकि अप्रैल में संख्या 34 थी, यानी एक महीने में 109% की बढ़ोतरी हो गई। सुरक्षा स्थिति बिगड़ने का असर अपहरण की घटनाओं पर भी दिखाई दिया। देश भर में दर्जन से ज्यादा अपहरण के मामले सामने आ गए। अकेले बलूचिस्तान में इतने मामले आए। इतना ही नहीं, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स यानी GTI 2026 में भी पाकिस्तान पहली बार दुनिया का सबसे ज्यादा आतंकवाद प्रभावित देश बनकर उभर चुका है, जो उसकी हकीकत को दिखाता है। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक एक और जहां पाकिस्तान की सेना अमेरिका, ईरान शांति वार्ता की मेजबानी और सऊदी अरब में सैनिक भेजकर वैश्विक स्तर पर सुर्खियां बटोरने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी ओर देश के भीतर ही उन आतंकवादी समूहों से हार का सामना कर रही है जिसे खुद ने पाला पोसा था। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात तो पाकिस्तान खुद मानता है। आपको याद होगा, पिछले दिनों पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बयान में माना था कि पाक पिछले 3 दशकों से आतंकवाद को पाल रहा है। ब्रिटिश मीडिया स्काई न्यूज के पत्रकार यलदा हकीम के साथ उन्होंने बातचीत की थी। इसमें उनसे पूछा गया कि आप स्वीकार करते हैं कि पाकिस्तान का आतंकी संगठनों को समर्थन देने, ट्रेनिंग देने और फंडिंग का लंबा इतिहास रहा है। जवाब में आसिफ ने सनसनीखेज कबूलनामे में कहा, हाँ, हम पिछले 3 दशकों से अमेरिका और पश्चिम, जिसमें ब्रिटेन भी शामिल है, के लिए गंदा काम करते आ रहे हैं। उनके इस बयान से भारत के रुख को मजबूती मिली। भारत वैश्विक मंच पर लगातार कहता रहा, चीख चीख कर कहा कि पाकिस्तान की सरकार आतंकवाद को समर्थन देती है, और फिर पाकिस्तान ने कबूल भी लिया। हालांकि पाकिस्तानी उनके इस बयान से खुश नहीं। एक्स पर यूजर्स लिखते हैं कि इस जोकर ख्वाजा आसिफ का अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर भारत की तरफ से पेश होकर यह कबूल करना कि हमने 30 साल से गंदा काम किया, क्या वो भारत का पक्ष ले रहे हैं या पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बनकर पाकिस्तान का बचाव कर रहे हैं? पाकिस्तान के लिए इतने नाजुक वक्त में कितना शर्मनाक बयान पाकिस्तान के मंत्री साहब दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की आवाम भी जानती है कि पाकिस्तान के मंत्री साहब जो बयान दे रहे हैं वो हकीकत है, झूठ नहीं। क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है, पोसता है, और उसके बाद वही सांप बनकर पाकिस्तान को डसने का काम करते हैं। और ये पाकिस्तान में आज से नहीं, दशकों से हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान है कि मानता नहीं, और पाकिस्तान अब इन्हीं आतंकवादी संगठनों से जूझ रहा है।
आगे आने वाले समय में और भी हमले होंगे और उसकी तस्वीर भी हम आपके सामने लेकर आएंगे, लेकिन कच्चा चिट्ठा पाकिस्तान का खोलना जरूरी था, सो हमने खोल दिया। आपको ये खबर कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।